दोस्तों, फूल हमेशा सुंदर होती है। उसका रंग, उसका सुगंध, उसकी कोमल सी पंखुड़ियाँ हमेशा दिल को छू जाती है। लेकिन फूल की असली शोभा होती है उसकी पत्तियाँ। पत्तियाँ उसको संभालती है, उसकी रक्षा करती है। पर सोचो ज़रा, अगर वही पत्तियाँ इतनी गहरी हो जाए कि फूल को ही छुपा दे, उसकी सुंदरता, सुगंध और कोमल सी पंखुड़ियों की चमक को दुनिया तक पहुंचने ही ना दे, तो क्या होगा? फूल की अस्तित्व ही एम्प्टी हो जाएगी, है ना? दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही एक पत्नी का रोल भी फूल के जैसे ही होता है। उसके एफर्ट्स, उसके प्यार, उसका सजना संवरना सब कुछ एक घर को परिपूर्ण बनाता है। और पति वही पत्ता का रोल निभाता है जो पत्नी की रक्षा करता है, उसको संभालता है। पर जब वही पति अपनी पत्नी को समझने की बजाय उसको समझाने लगे कि थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसकी कोमल पंखुड़ियों को तेज हवाओं से बचाने की बजाय तुम तो कोमल हो, टूट जाओगे बोलकर चार दीवारी के अंदर छुपाने लगे, उसके सपनों को साकार करने की हिम्मत देने की बजाय अभी तो शादी हो गया, घर और बच्चे कौन संभालेगा बोलकर तोड़ने लगे, तब उस पत्नी की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रह जाएगी? फूल की तरह वो भी एक दिन मुरझा ही जाएगी। और एक मुरझाया हुआ फूल ना ही अपनी सुंदरता से प्यार बांट सकती है, ना तो अपनी खुशबू को महका सकती है, और ना ही अपनी पंखुड़ियों के चमक से दुनिया चमका सकती है। लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी को समझने लगे, उसके सपनों को साकार करने की हिम्मत दे, उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करे, तो फिर सोचो वो पत्नी अपनी सुंदरता से पूरे घर पे कैसे प्यार बांटेगी, अपनी खुशबू से पूरे घर को कैसे महकाएगी, अपनी कोमल पंखुड़ियों से पूरे घर को कैसे चमकाएगी। फिर वही घर एक प्यारा सा गार्डन बन जाएगा। फनी बात तो ये है, हम पत्नियां तो वैसे भी फर्श पर पड़े ही रहते हैं। किचन से सास ससुर की सेवा तक, बच्चे से अपना सपना साकार करने की कोशिश तक, हम सब कुछ मैनेज कर ही लेते हैं। अब सोचो, अगर पति भी साथ दे, साथ खड़े हो जाए, तो हम पत्नियां और क्या कुछ नहीं कर लेंगे, वो भी प्यार के साथ। इसीलिए दोस्तों, याद रखो, फूल की असली शोभा उसकी पत्तियां बनती है, और उस पत्तियों की असली पहचान उस फूल से ही होती है। दोनों एक दूसरे को समझकर चलेंगे तो रिश्ता सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ट्रूली एवरग्रीन बन जाएगा। लेकिन पति हो या पत्नी, अपने कर्तव्य ही ना निभाए तो? पति अपने पत्नी को समझने की कोशिश ही ना करे तो? और पत्ते फूलों को छाया देने की बजाय छुपाते ही चले जाए तो? तब फूल के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अंधेरे में चुपचाप मुरझाते रहे, या फिर अपनी पंखुड़ियों को इतना फैलाए कि कोई पत्ते उसे छुपा ही ना पाए, और ना ही कोई तेज हवा उसे तोड़ पाए। वैसे ही पत्नी के पास भी दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो बस समझौता करती रह जाए, या फिर अपने आप को एडजस्ट करवाने की बजाय खुद ही ऑब्जेक्ट बन जाए, एक ऐसी शख्सियत बन जाए जिसको कोई इग्नोर ही ना कर पाए। और अगर किसी के पति भी मेरे बातों को सुन रहे हैं ना, तो बुरा मत मानिएगा भाई, क्योंकि हम पत्नियां अगर अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगी नहीं तो आप लोग समझोगे कैसे? और अगर बोलने के बावजूद भी आप लोग नहीं समझते हो, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि फूल हो या पत्नी, किसी की पहचान सिर्फ उसकी समझौते से नहीं बनती। जब वो अपनी सुंदरता, खुशबू और चमक को पहचान लेती है, तभी दुनिया भी उसे पहचानने लगती है।
और याद रखो, इस दुनिया में सबसे पहले प्यार हमेशा खुद को करना चाहिए। जब तुम खुद को समझोगी, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करोगी, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करोगी, तभी कोई और, चाहे पति हो या पत्नी, तुम्हें समझेगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ बनेगा, तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगा। फूल को सिर्फ पत्तों की छाया की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपनी रोशनी खुद बिखेरनी आती है। और पत्नी को भी सिर्फ एडजस्ट करना नहीं आता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना भी आता है। उसके बाद घर प्यारा गार्डन या स्वर्ग जैसा बने या ना बने, एटलीस्ट फूल हो या पत्नी, अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू, अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आप लोगों की दिल तक छू गई होगी और कोशिश करूँगी कि अगली बार इससे भी बेहतरीन डिज़ाइन के साथ एक कहानी ला सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।